नमस्कार दोस्तों, शिक्षा आईएएस इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। कल वीडियो कंटिन्यू नहीं हो पाया था, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। कुछ तकनीकी खराबी आ गई थी। कल की वीडियो को ही कंटिन्यू करते हुए आज भी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की जो श्रृंखला है, जो कंप्यूटर से संबंधित है, ये इससे संबंधित जो क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यू हैं, उनको करते जाते हैं। ये कंप्यूटर से संबंधित एमसीक्यू दोस्तों सभी एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो हॉस्टल वार्डन का हो, चाहे आगामी पटवारी और आरआई के भी पोस्ट खाली हैं, वो भी नियर अबाउट अगले साल या इस साल के लास्ट तक आ सकते हैं। और फूड इंस्पेक्टर हैं, बहुत सारे पद हैं जहां से कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। AG3 से संबंधित प्रश्न हैं, ठीक है। तो जो भी एग्ज़ाम जहां पर कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, ये सभी के लिए जो है नींव का पत्थर साबित होगा। और आप इनको एक बार देखिए, आप इनको मेमोराइज़ कीजिए, आपके एग्ज़ाम में बहुत काम आएंगे, ठीक है दोस्तों। तो एक एक करके क्वेश्चन आप देखेंगे और साथ ही साथ मैं इसमें एक्सप्लेनेशन पार्ट भी देता हूँ। कहने का मतलब कोई भी आंसर अगर उसको लिया गया है तो क्यों लिया गया है, तो कभी कभी उससे रिलेटेड अन्य प्रश्न भी पूछे जाते हैं, तो भी आपसे बन जाएंगे। एक बार वीडियो को अच्छे से देखिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कुछ सुझाव होगा तो कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि एक टीचर इन्हीं चीज़ों का भूखा रहता है और इन चीज़ों की आपसे एक्सप्रेशन मैं ज़रूर करूँगा, ठीक है दोस्तों। चलिए, ताकि आगे और अच्छे से अच्छा वीडियो इस संस्था के द्वारा या मेरे द्वारा यूट्यूब के चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचते रहे। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, गूगल का मूल नाम क्या है। ये प्रश्न जो है अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि दोस्तों इसके बारे में हम सोचते भी नहीं हैं कि ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो देखिए, गूगल का मूल नाम गूगल था, याद रखिएगा। क्या नाम था? गूगल था। पहले इसका नाम गूगल था, बाद में जो है इसका नाम क्या रखा गया? गूगल रखा गया। तो गूगल जो है एक छोटे से कमरे में 1998 में इस गूगल नामक सर्च इंजन की क्या की गई थी? शुरुआत की गई थी। तो गूगल क्या है दोस्तों? याद रखिएगा, एक सर्च इंजन है। सर्च इंजन है। एक प्रश्न देखिए, प्रश्न अब इसी प्रश्न में बहुत सारे प्रश्न बन गए। कैसे? गूगल की शुरुआत कब हुई थी? तो 1998 में। गूगल एक प्रकार का क्या है? सर्च इंजन है। ये फास्टली सर्च करता है, और फास्टली सर्च करने के लिए, तीव्र गति से सर्च करने के लिए एक जो है स्पाइडर और क्राउलर, ये एक सर्च टेबल है। इसी सर्च टेबल में क्या करता है? ये फास्टली क्या करता है? आपका सर्च करता है। तो ये भी पूछा जाता है, स्पाइडर और क्राउलर ये किससे संबंधित है? तो गूगल से संबंधित है, याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। तो 2-3 प्रश्न देखिए यहीं से बन गए आपके। तो एक बार वीडियो को अच्छे से देखने से आपके आगे पीछे जो भी इससे संबंधित प्रश्न हैं वो आसानी से बन जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो गूगल का मूल नाम क्या था? गूगल था। इसको याद में रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से किस स्टोरेज डिवाइस की सर्वाधिक स्टोरेज कैपेसिटी है? देखिए, स्टोरेज कैपेसिटी को जो है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में जो है अरेंज करने के लिए भी प्रश्न आता है। तो पहला है फ्लॉपी डिस्क। देखिए, फ्लॉपी डिस्क की स्टोरेज कैपेसिटी 1.44 MB होती है, ठीक। जिप डिस्क की स्टार्टिंग जो है 100 MB की होती है, जिप डिस्क, ठीक है। कॉम्पैक्ट डिस्क, जिसको हम क्या कहते हैं? CD या ऑप्टिकल डिस्क कहते हैं, इसकी कैपेसिटी होती है 640 MB, ओके दोस्तों। और लास्ट है BD का पूरा नाम है ब्लू रे डिस्क, ठीक है। इसकी कैपेसिटी होती है दोस्तों 25 GB। क्या होती है? 25 GB सिंगल लेयर का, और 50 GB, ठीक है, ये डबल लेयर का होता है।
तो देखिए सर्वाधिक स्टोरेज कैपेसिटी किसकी है, ब्लू रे की, याद रखिएगा। और ब्लू रे का नाम ब्लू रे क्यों पड़ा, क्योंकि इसमें जिस लेज़र के माध्यम से इससे डेटा रीड किया जाता है वो कौन से कलर की रहती है, ब्लू वायलेट। ब्लू वायलेट कलर की लेज़र का प्रयोग किया जाता है ब्लू रे की डेटा को रीड करने के लिए, ठीक है। तो इसीलिए इसका नाम पड़ा क्या, ब्लू रे डिस्क। और शॉर्टकट नाम क्या है, इसको एक्रोनिम्स कहते हैं। जो भी नाम है उसको शॉर्टकट जो नाम कहते हैं उसको कंप्यूटर की भाषा में या सामान्य भाषा में क्या कहा जाता है, एक्रोनिम्स कहा जाता है। तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि ब्लू रे का एक्रोनिम्स क्या है, तो याद रखिएगा BD है, ठीक है दोस्तों। इधर कॉम्पैक्ट डिस्क, अब एक क्वेश्चन आप बताइएगा कि CD को रीड करने में जो लेज़र का प्रयोग किया जाता है वो कौन सी कलर का लेज़र होता है। CD में प्रयुक्त लेज़र खाली स्थान ब्लैंक रंग का होता है, ठीक है। अगर आपको पता होगा तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। प्रश्न समझ में आ गया। CD में प्रयुक्त लेज़र ब्लैंक रंग का होता है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देखिए, GUI का पूर्ण रूप है ग्राफिकल, देखिए पहला लिखा है ग्राफिक यूजर इंटरफेस, दूसरा लिखा है ग्राफिक यूजर इंटरलिंक, तीसरा लिखा है ग्राफिकल यूजर इनपुट और चौथा लिखा है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो पहला तो ये देखना है कि G का फुल फॉर्म क्या है, तो G का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल। तो देखिए ग्राफिकल जिसमें है उसको अंडरलाइन कर लीजिए। देखिए ऑप्शन, सही ऑप्शन तक पहुंचने का एक ही तरीका है, वह क्या, गलत आंसर को काटते जाओ तब आप सही आंसर तक पहुंचेंगे। तो पहला में ग्राफिक है, ये भी कट गया, दूसरा में ग्राफिक है, ये भी कट गया। अब देखिए ग्राफिकल के बाद में U से क्या है, यूज़र होता है, तो ये दोनों में है, ठीक। अब तीसरा क्या है, I से यहाँ पर इनपुट है और I से क्या है, इंटरफेस है, तो I से क्या होता है, इंटरफेस, ठीक है। तो GUI का पूरा नाम क्या है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। देखिए पहले जो कंप्यूटर आते थे वो CUI बेस्ड थे। CUI कहने का मतलब कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। इसमें जो है जो भी काम होते थे वो कैरेक्टर को इनपुट करने के बाद होते थे या कमांड को टाइप करने के बाद होते थे। जैसे CUI बेस्ड था MS DOS, लेकिन यहाँ पर समस्या ये थी कि आपको कमांड को याद करके रखना पड़ता था। इन्हीं असुविधाओं को दूर करते हुए CUI के बाद में आया कौन सा, आपका GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। कहने का मतलब यूज़र को एक ऐसा इंटरफेस प्रदान करना जो किस प्रकार से हो, ग्राफिकली हो। ग्राफिकली कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर किसका प्रयोग होता है, आइकन्स का। इन्हीं आइकन्स को क्लिक करके मनचाहे जगह आप सेलेक्ट कर सकते हैं, वहाँ इंसर्ट कर सकते हैं, उसको एक्सेस कर सकते हैं। और जैसे ही GUI आया, ठीक है, इसी GUI के प्रयोग से किसका महत्व बढ़ गया बोलेंगे तो माउस का। ये भी प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। GUI के प्रयोग से किस इनपुट डिवाइस का महत्व बढ़ गया दोस्तों, तो किसका, माउस का। क्योंकि पहले कमांड से होते थे सारे काम, तो माउस का कोई ख़ास यूज़ नहीं होता था। लेकिन जैसे ही आइकन्स वाले डेस्कटॉप आ गए तब ज़्यादातर आज भी हम किसका प्रयोग करते हैं, ज़्यादातर माउस का, ठीक। कीबोर्ड का प्रयोग बहुत कम करते हैं। तो GUI के प्रयोग से माउस का महत्व क्या हो गया था, बढ़ गया था। दोस्तों याद में रखिएगा, ठीक है। सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किस वर्ष शुरू किया गया। देखिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नहीं बोला गया है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बोला गया है, MS वर्ड। तो MS वर्ड की शुरुआत हुई थी 1983 में, इसको आपको याद में रखना है। तो ये MS वर्ड जो है कंपनी का नाम क्या है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। और इसी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में वर्ड से रिलेटेड फाइल बनाते हैं जिसको हम कहते हैं क्या, डॉक्यूमेंट। क्या कहते हैं, डॉक्यूमेंट, ठीक है। और इसका एक्सटेंशन होता है .doc 2003 और 2007 का .docx। ये 2007
7 एंड एबो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फिर से वही तकनीकी समस्या आ गई है और ये सभी के लिए बहुत बड़ी समस्या है और अगली क्लास कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू।